हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए देखते हैं, आज हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्लीकेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अभी कंप्लीट किया। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को हम कुल 3 तरीकों से करेंगे। आपको हमने 3 मेथड बताई थी जब थ्योरी बताई थी। पहली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी थी सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरी थी कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड से आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 35 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करना। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और इसमें क्रियात्मक सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया जाना है। विगत 5 वर्षों का लाभ हानि निम्न प्रकार। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट upon number of the profiteer। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का सूत्र क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द प्रॉफिटियर। यानी हमको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसका टोटल यहाँ पर आएगा। नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर, कितने वर्षों का लाभ है, कुल 4, 5, 3 जो भी दिया है वो यहाँ पर नंबर आएगा। उसका हम उसमें क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,1500। फर्स्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट है 2000 प्लस सेकेंड ईयर का है 1500, फिर है थर्ड ईयर में हमको लॉस है। लॉस क्या होगा? माइनस 300, फिर चौथे वर्ष में हमको लाभ है 3000 और 5वें वर्ष में भी हमको लाभ है 3800। 3000 प्लस 3800 यानी कुल कितने वर्ष हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पांचों वर्ष को हम नीचे क्या लिखेंगे? 5। ये हमने लिख दिया 5। अब इनका क्या करेंगे? हम टोटल कर देंगे। ठीक है, क्रय के वर्ष कितने हैं हमारे पास? 3, तो इनका टोटल कर देंगे इज इक्वल टू क्या है इसका? ये 300 सारे टोटल करके प्लस 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 किया और उसमें 10,300 में से 300 को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ था। तो हमारा आता है 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2000 रुपये। ये हमारा क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2000 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? गुडविल पूछा है, तो गुडविल का सूत्र लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ द परचेसियर। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 2000, ये लिखा हमने 2000 इंटू क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष हमको कितने हैं बुक में देखे हैं, लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर। क्रय के वर्ष कितने 3, तो यहाँ इंटू हमने क्या लिख दिया 3, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6000। ये हमारी क्या निकल गई गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व। नंबर 36 देखें, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 36, एक फर्म में गत 4 वर्षों के औसत लाभ हमको दिए हैं 8000, 10000, 12000 और 16000। फॉर्मूला सेम वही है, 8000 प्लस 10000 प्लस 12000 और प्लस 16000। ठीक है, कुल कितने वर्ष हैं 1 2 3 4, गत 4 वर्षों के लाभ ये लिखा हमने 4। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम योग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा होता है 12 8 20 10 30 46,000, 46,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना। तो कितना आया 11,500। ये 11,500 हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है बेटा जैसे भी अपन ने किया था। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर, परचेस ईयर, नंबर ऑफ द परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला 11,500। उसमें हमने गुणा करना है क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष देखे हमें कितने दिए हैं, औसत लाभ विधि द्वारा 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। तो क्रय के वर्ष हमको कितने दिए हैं 3। हम क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे। $34,500 हमारा क्या आ गया गुडविल। सबसे पहले हमने चारों वर्ष का ऐड किया तो हमारा आया 46,000। 4 वर्ष किए तो हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 11,500। एवरेज प्रॉफिट हमारा 11,500 आया, उसमें क्रय के वर्ष 3 का गुणा किया तो हमारा गुडविल आया 34,500। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 37 सेम है, आप इसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 में मेथड चेंज है। चेंज कैसे, जैसे अभी हमने कौन सी मेथड करी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिलाभ विधि। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इसमें हमको दोनों प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल प्रॉफिट भी। और अभी अभी हमने कैसा निकाला था, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ हमने क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल मिल गई थी हमको। अब हमको दोनों प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट की मेथड से हमको क्या निकालनी है, गुडविल का कैलकुलेशन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक फर्म ने
20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 लाख गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 38, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर। एवरेज प्रॉफिट को हम वैसे ही निकालेंगे जैसा अभी हमने निकाला। एवरेज प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000। ठीक है, कुल कितने वर्ष हो गए? 1, 2, 3, 4, गत 4 वर्षों का लाभ और सारे लाभ इनका टोटल किया तो आया हमारा 46,000, 46,000 अपॉन 4। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 11,500। ये 11,500 हमारा क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अभी हमको एवरेज प्रॉफिट मिला है, अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सूत्र होगा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू प्रतिशत बटे 100। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू प्रतिशत बटे 100। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें हमको कितनी दी है? 50,000। प्रतिशत कितना दिया है? 15। तो इसमें फॉर्मूला में हम रखें 50,000 गुणे 15 बटे 100। इसको हम सॉल्व करते हैं यदि 15 बना 75, 60,500। ये हमारा क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको दोनों मिल गया, एवरेज भी मिल गया, नॉर्मल भी मिल गया, तो आराम से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट is equal to average profit minus normal profit। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 11,500। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था 7,500। सुपर एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 4,000। ये हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ठीक, अभी तो हमको सिर्फ सुपर प्रॉफिट मिला है, हमको क्या ज्ञात करना है? गुडविल, है ना। तो क्रय के वर्ष देखें हमको कितना दिया है? क्रय के वर्ष हमको दिया है ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। 3 वर्ष, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। गुडविल इज इक्वल टू, अब हमको गुडविल याद करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर, इंटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर। सुपर गुडविल इज इक्वल टू सुपर
प्रॉफिट, ये गुडविल के बाद का ही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर। क्रय के वर्ष कितने दिए हैं हमको? क्रय के वर्ष हमको दिए हैं कुल 3 वर्ष, है ना। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 4000। तो यहाँ पर हमने लिखा गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट आया हमारा 4000 और नंबर ऑफ द परचेस ईयर, क्रय के वर्ष हमको 3 वर्ष। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई? गुडविल इज इक्वल टू 12000। ठीक है, इस तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट मेथड भी सॉल्व किया। बिल्कुल से वैसे ही है, बस हमको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। जो हम एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल निकाल रहे थे, उसके लिए हमको नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना? सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालेंगे। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो हमारा एक एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल। इसमें 4 फॉर्मूले कुल लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 सुपर प्रॉफिट मेथड से कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 38 तक, यानी 2 मेथड से हमने किया था अभी क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में भी थोड़ा सा चेंज है, इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, इसलिए ज़्यादा करा रही हूँ मैं क्वेश्चन। देखें, एवरेज प्रॉफिट हमको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करेंगे। एक व्यापार में 40,000 की पूंजी लगाई गई। यह अनुमान किया गया है कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% होता है। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 रुपये है। ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, यानी हमको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू प्रतिशत बटे 100। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। कैपिटल हमको कितनी दी है? 40,000। ठीक है, प्रतिशत दिया है 10 बटे 100। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है 4,000। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और ये जो था वो हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या लगाना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट ये हमारा निकला नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लगाएंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? 4,000। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 में से 4,000 गया, 4,000। ये हमारा क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। अब हमको क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमको निकला है, हमने सुपर प्रॉफिट हमने निकाला है 4,000।
नंबर ऑफ द परचेस ईयर, क्रय के वर्ष हमको कितने दिए 3, ये लिखा हमने 3, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई 12। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 सुपर प्रॉफिट मेथड से कंप्लीट होता है।